बंधुओं, निसंदेह आराधना का जनक मन है। मन ही की निवृत्ति के लिए आराधना की जाती है। वाह, लोहे से लोहे को काटा जाता है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। जिस परमात्मा को जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से दूर हो जाता है, जिस आत्मदेव को समझने के बाद मनुष्य बंधन मुक्त होता है। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, वह देव कहाँ रहता है? वाह, उसकी प्राप्ति का संसाधन क्या है? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया, तो पल में देत लखात। सही में है, साहब का हर एक शब्द सार्थक है, तुकबंदी कहीं नहीं की है। मैं एक शब्द को कई बार बोल चुका हूं, काव्यता का प्रादुर्भाव काव्यता का प्रादुर्भाव जो है वो कबीर साहब से हुआ। पहले ऋचाएं थी, श्लोक थे, लेकिन अन्य चीजें नहीं थी। साहिब की मौत से ही भक्ति और शब्द, दोहे, रमीनिया, साखी आदि इनका उद्गम हुआ। उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही, कहीं भी उनका एक शब्द व्यर्थ नहीं है, उतना ही बोला। बुद्धिमान आदमी की एक पहचान है। आजकल वैज्ञानिक लोग आदमी की अकल का अंदाजा उसकी हैंडराइटिंग और टॉक से लेते हैं। कम शब्दों में अधिक भाववार रखना ही सबसे बड़ी शिक्षा है, और ये सब चीज साहब से सीखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर साहब के लिए एक शब्द कहा। कबीर साहब किसी शब्द और वाणी के मोहताज नहीं थे, शब्द खुद घूमकर उनके पास आते थे। उनके शब्दों में बड़ी विविधता है, कहीं भी तुकबंदी नहीं की है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया, पल में देत लखात। राम जी भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस अभीष्ट को जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, वो अभीष्ट या देव कहाँ रहता है? उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? सवाल बड़े सार्थक है। कुछ लोग आते हैं, मुझे अपनी शंकाएं मेरे सामने रखते हैं। मैं कहा अच्छा है, मैं प्रयास करूंगा आपकी शंकाओं का निराकरण करूं। विडंबना क्या है, वो शंका तो रखते हैं, जब मैं प्रति उत्तर देता हूं उसको सुनते नहीं है, बस अपने वाली बोलते, तो फिर मैं निराकरण कैसे कर सकता हूं? इसलिए आप अपनी शंका बोलें, उसके बाद उत्तर भी तो सुने ना। तो यही बात राम जी अपने गुरुवर से पूछ रहे हैं, जिसकी प्राप्ति मात्र से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, उसे देव अभीष्ट इष्ट जो कुछ भी कहे, वो रहता कहाँ है? अब वो क्या कह रहे हैं, हे रघुनंदन, वह देव कहीं दूर स्थित नहीं है, शरीर में है। मैंने
इस बात को कई बार उठाया। मैं योगा वशिष्ठ फिर आज क्यों उठाया हूं, त्रेता युग में साहब ने वशिष्ठ जी को, तब वो मुनींद्र के रूप में थे, वशिष्ठ जी देहात्याग के उपरांत राजा पद्म के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस तरह इस दुनिया में कोई मरता नहीं है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। आत्मा कर्मानुकूल अंतःकरण में कर्मों का संग्रह है, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। उस समय वैसे ही संकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए, जब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य अपने संकल्प के कारण अंत जैसे उसका निश्चय होता है वैसे गति को प्राप्त होता है। राम जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अंत में संकल्प करूंगा, इंद्र बन जाऊं। बोला नहीं, हे अर्जुन, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न, मनुष्य का अंतःकरण जैसे उसकी क्रियाकलाप और संकल्प होते वैसा बनता है। इसलिए तुम्हारा जिन जिन चीजों में अधिक रुचि होगी, जिनको तुमने अपने हृदय में स्थान दिया होगा, जहां तुम्हारी आसक्ति है, उस संसार तुम्हारी बुद्धि बनेगी। उस समय कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो नित्य इंद्र बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ करो और इस संकल्प को दृढ़ कर दो। अब यहां साहब कह रहे, स्वेच्छा निर्मित तन। अब अपनी इच्छा के अनुसार शरीर मिलता है। ये नहीं है कि आखिर में आप कहो इच्छा करूं कि मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, नहीं। उसके लिए कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न, पहले आपको वो प्रयास करने पड़ते हैं, तब वैसा ही संकल्प होगा, वैसे ही गति को प्राप्त होंगे। इसलिए तो सन्यासी लोग एक दृढ़ इच्छा अपने अंदर स्थापित करते हैं, संसार नाशवान है, इंद्रियों के आनंद का त्याग करते हैं, जगत को नाशवान समझते हैं और पूरा ध्यान ब्रह्म चिंतन में लगाते हैं, ताकि मैं अंत में मेरा अंतःकरण ऐसा बने और मैं उस तत्व को प्राप्त करूं। इसलिए आपको हमने एक बात बोली कि आप एक तो अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखें, आस्था रखें और निरंतर सुमरन करना, ताकि आपका अंतःकरण वैसा बने। तो कह रहे, हे राम, वह देव कहीं दूर नहीं स्थित है, शरीर में उसका निवास है। वो ज्ञान में शाश्वत अविनाशी, सब में व्याप्त और सबसे रहत है। वाह, कहा हे राम, वो सब में व्याप्त और सबसे रहत है। कैसी अनूठी बात है ये। जल्दी से आदमी इस बात को समझ नहीं पाएगा। दूसरा, गोस्वामी जी रामायण में एक बात कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। यहां वशिष्ठ जी राम जी को पता है एक शब्द कह रहे हैं, हे रघुनंदन, तप आदि योग आदि से उस देव की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अब साहब क्या बोल रहे हैं, मिलान कीजिए ना। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, त्यू न पावत पारा। इसका मतलब है सत्संग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पहली बात, जो वक्ता महापुरुष लोग हैं वो काफी कंसंट्रेट होते हैं, इसलिए वह टू द पॉइंट बातचीत करते हैं। सत्संग में आदमी की शंकाओं का निराकरण होता जाता है। मेरे पास एक आदमी आया, मेरा एक सत्संगी, किसी अपने नजदीकी को लाया, परमार्थी था वो। बोला, मैंने गुरुदेव इसको काफी समझाया है,
लेकिन इसके दिल में कुछ शंकाएं हैं। वो कह रहा है शंकाओं का निराकरण हो जाएगा तब मैं दीक्षा लूंगा। मैंने उसे कहा अभी सुनिए, समय हो रहा है सत्संग में जाने का, सत्संग के बाद इनको मेरे पास लाना, मैं इनकी शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। उदाहरण के लिए मैं 10 बजे से 10:30 बजे लोगों से बात करता हूँ, बंदगी भी होती है, लेकिन कुछ लोगों की लंबी श्रृंखला आती है बात और समस्याओं की। मैं फिर उनको कहता हूँ, वो दरवाजे तक मेरे पीछे आए, अभी भी मैं कहता हूँ अभी मेरा लाइव सत्संग है, उसके बाद आप मुझे मिलना, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। तो उसने मुझे कहा गुरुजी, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो जो कहते हैं अपने समय को देखते हैं, कहते हैं हमें कहीं काम से जाना है। मैं बोला पहले काम निपटा कर तब आ जाना। मैं हर एक आदमी के समय के अनुसार कैसे चल पाऊंगा? मुझे अपनी दिनचर्या करनी है, बाकी कार्य करना है, प्रवचन करना है, लाइव प्रोग्राम देना है, सभी चीज़ें करना है, तो मैं दूसरे के टाइम को कैसे मेंटेनेंस कर पाऊंगा? ऑलरेडी मैं बोलता हूँ भाई, सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक सत्संग होता है, अपना बंदगी होती है, फिर मैं चला जाता हूँ थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए। उसके बाद फिर 7:30 से यानी करीब 7:15 से 7:45 बजे तक फिर बंदगी होती है, लोगों से बात करता हूँ, फिर अपनी दिनचर्या निवृत्त करके पूरी। उसके बाद 10 बजे फिर मैं पब्लिक में हाजिर हो जाता हूँ नाश्ता वगैरह करके, और लोगों से बातचीत भी होती है। फिर मैं लाइव प्रोग्राम देता हूँ, लाइव प्रोग्राम के बाद फिर लोगों से बातचीत करता हूँ 12 बजे तक। फिर मैं साइट पर चला जाता हूँ जहाँ काम हो रहा है, 1:30 बजे वापस आता हूँ। इस तरह मैं काफ़ी लोगों को समय देता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा ठीक है, सत्संग के बाद आप मुझे समय देना। मैंने कहा बिल्कुल। सत्संग करीब मेरा लंबा चलता है, 2-2.5 घंटे का चलता है। बीच बीच में लोगों से प्रश्न भी करता हूँ। तो मैंने उससे फिर सत्संग के पर्यंत पूछा, भाई आपकी शंकाएं क्या है, बोलिए। मैं संक्षेप में बोला, मेरा प्रयास रहेगा आपकी शंकाओं का निराकरण करूं। उसने कहा मेरी कोई शंका नहीं है। जो व्यक्ति उसे मेरे पास लाया था, मैंने कहा आपने तो कहा था कि इसकी कुछ शंकाएं हैं, अभी कह रहे हैं मेरी शंका नहीं है। मैंने कहा सुनो, उसने कहा गुरुजी सत्संग में मेरी सभी शंकाओं का उत्तर मिल चुका है, मैं कुछ चीज प्रमाणित करके बोलना चाहता हूं, अप्रमाणित बात नहीं बोलना चाहिए। तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। क्योंकि महापुरुषों की वाणी में सत्संग से 3 लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ ये मिलता है कि हम उन महापुरुषों का साक्षात दर्शन कर लेते हैं। दूसरी बात, उनकी वाणी परिशोधित है, बड़ी स्पष्ट है, वो हमारे अंतःकरण में स्वयं ही उतर जाती है, यानी हमारी शंकाओं का निराकरण होता है। तीसरा, उस समय हम कंसंट्रेट हो जाते हैं, उनकी वाणी में इतनी ताकत होती है कि वो हमें कंसंट्रेट अपनी और वाणी से खींच के रखते हैं। इस समय मैं थोड़ा और व्यस्त हूँ, और काफ़ी व्यस्त हूँ, थोड़ी मेरी दिनचर्या बिगड़ गई है। कभी कोई बहुत बड़ा आदमी आता है, कभी कोई जनरल साहब आ जाता है, कभी कोई मिनिस्टर आ जाता है, कभी कोई मंत्री आ जाता है, कभी कोई वाइस चांसलर आ जाता है, कभी विशिष्ट लोग आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? आप ये सेब देख रहे हैं, आप ये दूसरा सेब भी देख रहे हैं। मैंने अभी इनको तोला, 1 किलो में सिर्फ 3 सेब चढ़े। मैं काफी घूमा भी,
पर मैंने ऐसे सेब नहीं देखे। हम सेबों को पूरा टहनी पर पकने नहीं दे रहे हैं, जैसे थोड़ी इनमें लालिमा आती है उतार देते हैं। तो मेरे पास आकर मीडिया वाले और बड़े बड़े लोग आकर कहते हैं, महाराज ये 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में इस तरह के सेब पैदा करना, ये कुछ ईश्वरीय करामात है या क्या है? मेरा उत्तर सुने। मेरे पास जो लोग आते हैं, आकर जो प्रश्न करते हैं, मेरे लिए कोई भी प्रश्न नया नहीं है। वजह इस तरह के प्रश्न इस 50 साल की आध्यात्मिक यात्रा में मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं। सब मिलाकर के नया प्रश्न मेरे लिए कोई बचा ही नहीं है। इसलिए मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब मुझसे कहा, अच्छा हम इतने ही जब पकते हैं तो हम इनको उतार देते हैं, क्यों? बाद में पक्षी लोग पके हुए फल पर हमला करते आकर बहुत। इस क्षेत्र में ये फल नहीं है, इसलिए पक्षियों के लिए भी यही लाजवाब है। दूर दूर से पक्षियों का समूह आता है, कितना भी मना करो। ये चोरी तो सभी जीव करते हैं, मनुष्य करता है, पशु पक्षी करते हैं, कुत्ता करता है, बाकी चीज करते हैं, ये सब करते हैं। तो वो आकर के जब उनको मौका नहीं मिलता है तो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में भी आ जाते हैं। वो सोचते हैं अभी कोई आदमी वहां नहीं लगा है, तो चोंच मार देते हैं। जब चोंच मार जाते हैं तो इस फल की सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। आप मेरे हाथ में एक फल देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा लाल है, बाकी हिस्सा इसका ग्रीन और थोड़ा येलो कलर में है। इसलिए मैंने इसको क्यों उतारा? इसको इसलिए उतारा, अभी भी इसका स्वाद टॉप है। आप एक स्पट देख सकते हैं, ये जो चिन्ह है इस फल पर आया है, ये ओले गिरे थे वो चिन्ह है। ओलों ने काफी ज्यादा नुकसान किया था। तो वो मुझसे पूछते हैं एक सवाल, ये परमात्मा का करिश्मा है या इंसान की उपज? मैं कहा ये सब पूरा काम परमात्मा का करिश्मा है। अब आप कहेंगे इस आधुनिक युग में आप रूढ़िवादी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमात्मा की ताकत से नरदेही के अंदर इतने संसाधन छिपाए हैं, तो वो उसकी कृपा नहीं हुई। दूसरी बात, जब आदमी उस पर पूरा आश्रित हो जाता है तो उसका संचालन वो खुद करता है, उसके संकल्पों की पूर्ति कर देता है। नानक देव जी ने ऐसा ही नहीं बोला, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो लालो। अब अज्ञानी और शठ लोग कहेंगे कैसे उसकी वाणी आएगी? अरे भाई, जैसे मन की तरंगे इंसान के पास पहुंचती है, इस तरह वो इलिमाइटी वन की भी तरंगे आपके पास आती है। संत जन उसको डिकोड कर लेते हैं। ये आपको तरंगे आपको भी मिल रही है। सबघट व्यापक साइया, सबघट व्यापक साइया सूनी सेज ने कोय। सबघट व्यापक साइया सूनी सेज ने कोय। आगे क्या कह रहे? बलहारी ता घट की जागट प्रकट होए। यानी अब साहब एक बात और कह रहे हैं, है प्रकट पर दिसत नाही सदगुरु सैन सहारा है। मैं उनको कहता हूं, सुनिए। कहते हैं ये चमत्कार है या विज्ञान है? मैं बोला विज्ञान की मां ही ईश्वरीय ताकत है।